हमारे सीएम साहब ने बात की थी कि मैं तरबेला से बिजली बंद कर दूंगा, जो कि नामुमकिन बात है। फिर उन्होंने जाकर मोहसिन नकवी साहब के साथ एक मीटिंग की और लगारी साहब के साथ मीटिंग की। फिर उन्हें बताया कि मैं सारे मसले आपके हल करके आ गया हूँ। मैं ख़ुद भी आया तो मैंने समझा मसले हल होंगे, तो जब यहाँ पर आए तो हमें पता लगा कि मसले हल नहीं हुए बल्कि बड़े हैं। हमने हमेशा ये बात की है कि हमेशा डायलॉग्स और दलील और दलाइल के साथ बातें हों तो चीज़ें अच्छी होती हैं। देखें, अगर वज़ीर आला साहब कल गिर स्टेशन गए हैं, अगर गिर स्टेशन पर चढ़ाई करने से और वहाँ पर प्रेस टॉक करने से या टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है, तो अब मैं जितने भी डी खान गिर स्टेशन है यहाँ से लेके पेशावर तक और चतरा तक जाने को तैयार हूँ। मसाइल फिर भी इस्लामाबाद में हल होते हैं, मसाइल वापडा को भी हैं, मसाइल अवाम को उससे ज़्यादा हैं। अब बात यह है कि इस मसले का हल कैसे हमने निकालना है। मसले का हल ये है कि हमने इस्लामाबाद में मीटिंग करनी है, बैठना है उन लोगों के साथ भी, और सूबाई जो पेस्को इनको भी साथ बिठाना है। उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, उनकी मजबूरियाँ वफाक और सूबा दूर कर सकता है। जिस तरह वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि हमारे पैसे इतने खरब रुपए देने हैं और ये चीज़ें हैं, तो उससे बैठ के या तो हम कहें कि हमारी सालाना बिजली जो है इतने अरब की है, तो सूबाई हुकूमत का जो कर्जा देना है तो वो पैसे हम कह दें अब ये पैसे ले लें, और बाकी सूबाई हुकूमत जो है सबसे आसान तरीका मैंने इसका निकाला है कि जो तीनों डिस्कोज हैं, पेस्को, टेस्को और जो हज़ारे का है, ये सूबाई हुकूमत को वफाकी हुकूमत दे दे। ये खुद जब मर्ज़ी है बटन ऑन करें, जब मर्ज़ी है बटन ऑफ करें, बिल भी वसूल करें, और पिछले जो बैकलॉग है उस पर बैठ कर वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत बात कर ले और आगे के लिए जो है इनके हवाले कर दें, ये रिकवरी भी करें, ये फिर जो है चीज़ें भी ठीक करें, तो मैं समझ इससे मसाइल हल हो सकते हैं। इस तरह अगर हम एक दूसरे के कोर्ट में बॉल फेंकेंगे, अगर मैं अभी ऐसे बयान दूँ जिससे मैं कहूँगी ये उसने नहीं किया और नाकामी उसकी, ये मसला डी खान की आवाम का है, ये मसला मेरा भी है और वज़ीर आला का भी है। इस पर मैं सियासत नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें कहूँगा कि उस पर वो भी सियासत न करे और उसको जो है आराम से बैठ कर और दलील और दलाइल से उस मसले का हल निकालें। मेरे ख़्याल में अगर हम वज़ीर आला साहब की बात को मान लें तो जो उन्होंने कहा ना कि क्या ईंट मारो कि पत्थर मारो, तो मेरे ख़्याल में आपको आधी ब्यूरोक्रेसी चेंज करनी पड़ेगी और 70% सियासतदान चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप ईंटें और पत्थर मारना शुरू होंगे तो उनकी तो बचा नहीं होगी। इस वक्त जो हमारे ज़मींदार के साथ जुल्म हुए खैबर पख्तूनख्वा में, डी खान में, जो मिडल मैन पंजाब और सिंध से जो गंदम के ट्रक लेके आए हैं, और ये हर किसी को मालूम है कि कौन ट्रक लेके आया, किसके नाम पे थे, कौन मज़े ले रहा था, शामी रोड पे किसका घर है और कौन डीलें कर रहा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे, कौन कमीशन खा रहा है, ये ढकी छुपी नहीं है, ये बातें सब पे। हाँ, अगर आपको जो है वो एहतरामन कोई नाम नहीं लेना चाहता या बता नहीं चाहता है कि कौन कितने क्या कर रहा है और पैसे कहाँ जा रहे हैं और मनी ट्रेल कहाँ पे है, सबको पता है। ईंटें पत्थर कम पड़ जाएंगे आपको सुबह खैबर पख्तूनख्वा में, लिहाजा मैं उनको कहूँगा कि अपनी इस्लाह करें। ऐसे लग रहा है जैसे उनको पता चल गया कि शायद वो चंद दिनों के मेहमान है और उन्हें लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। मैं लड़ाई झगड़े की सियासत में बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं ये भी बिलीव रखता हूँ कि जो मुझ पे सवाल करेगा मैं उसको जवाब भी दूंगा। मैं वो बंदा नहीं हूँ कि आप मुझ पे सवाल करें और मैं अगर आपकी बेइज्जती करूँ, मैं आप ये उम्मीद हूँ आप मेरी बेइज्जती नहीं करें। जो मुझ पे सवाल करेगा मैं उसको बिल्कुल उसी तरीके से जवाब भी दूंगा, मौज़िबाना लहजे में दूंगा और साथ सवाल भी करूँगा और ये उम्मीद करूँगा कि वो मुझे जवाब भी उस सवालों का देगा। और दूसरी बात यह है कि मैं कभी भी लड़ाई में नहीं पड़ूंगा। मैं डी खान की तरक्की, मैंने अभी भी आपसे बात की है, मैं चेयरमैन वापडा का, मैं वज़ीर आज़म साहब का, मैं वफाकी वज़ीर जो पानी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने ये ऐलान किया कि इंशाअल्लाह ताला इसी साल हम चश्मा लिफ्ट कनाल का जो है इफ्तिताह करने जा रहे हैं। डी खान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोसेस में है, इस साल तो नहीं, तो इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है कि अगले साल इस पर हम काम शुरू करें। सी पैक के रोड पे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो करें कि सी पैक का रोड जो है थ्रू क्वार्टर तक, क्योंकि माजी हुकूमतों हमने देखा कि 10 साल हुकूमत रही है, सी पैक पे हैंड ब्रेक खींची हुई थी। पनियाला इंटरचेंज जो कि तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ पर इंटरचेंज मौजूद नहीं है। पनियाला इंटरचेंज की बात हो, मेरी कोशिश है कि पनियाला और ये जो यारक के दरमियान इसी जगह पे कहीं हम इंडस्ट्रियल जोन बनाए ताकि हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, लोगों को रोज़गार मिले, हमारी नौजवानों को खेलों के मैदान। अब आपको मैं बताऊँ, पेशावर बैठ के मुझे पता चला कि जो हमारे दोस्त रोज़ ट्रैक सूटों पहन के फ़ोटो खिंचवाते हैं, 15 साल से यहाँ पर जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं हुई पूरे सूबे में। आधी टीम आपकी क्रिकेट की खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है। एक हमारा स्टेडियम है अरबाब नियाज़ स्टेडियम, 2017 से रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है, अभी तक नहीं बना। तो हमने खेलों के मैदान बात करने हैं। मुझे पता है कि मैं एज ए गवर्नर मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने लड़ाई नहीं करनी, मैंने अपने सूबे की तरक्की, मैं अपने ज़िले की तरक्की, चाहे वो हमारा जो पेंडिंग इशू है, हमारे जो दीर का जो चतराल का जो मोटरवे है चकदरा से, उस पर बात करनी है। हमने सूबे की तरक्की, हमने सूबे का मुकदमे के लिए मैंने जो है बात करनी है कि हमने सूबे का मुकदमा इंशाल्लाह हम एक टास्क फोर्स बना रहे हैं, मर्ग से बैठ कर हमने सूबे का मुकदमा लड़ना है। दूसरी बात यह है कि मैं दोबारा कहता हूँ, कुछ मेरे दोस्तों को समझ नहीं आती
कि ये क्या कहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अपनी किताबें खोलें, कुछ पढ़ लें। 34 में से 26 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर नहीं हैं। गवर्नर के पास कोई जो है वो समरी नहीं आई है। आप जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ गलत बयानी से काम ले रहे हैं। एक वज़ीर मौसूफ ने बयान दिया कि मेरे पास वो समरी है, तो मैं उन वज़ीर मौसूफ को ये बताना चाहता हूँ कि आप वो फाइलें खोल लें। वो जो एक्टिंग वाइस चांसलर की जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो इरेगुलर तरीके से हुई थी, और जब हाई कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया तो आप मुझसे उसको अपने गलत काम को ठीक करवाना चाहते थे, जो मैं नहीं करूँगा। मैं आइन और कानून के मुताबिक चलूँगा। आपने उनकी गलत जो है वो की थी। आप अपने सेक्रेटरी से पूछें कि आपने क्या किया है, या ख़ुद कुछ किताब पढ़ लें अगर पढ़ सकते हैं। मुझे तो नहीं पता क्या पोजीशन है, लेकिन कुछ कहें तो उनको आइन और कानून के मुताबिक बताएं। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर्स हैं। अब कप्तान के बगैर क्रिकेट टीम चल सकती है? तो ये चीज़ें हम कहते हैं कि सूबे की तरक्की के लिए आप और हम मिलकर काम करेंगे। हम ये लड़ाई झगड़ों में नहीं, जिनके पास कोई दलाइल ना हो, जिनके पास कोई अपना माजी का कोई हो। आप मुझे बताएं, बिलियन ट्री को कोई जिक्र आपने कभी सुने फरवरी के बाद? किधर गया बिलियन ट्रीज का प्रोजेक्ट? लिहाजा जब जिसके पास दलाइल ना हो तो फिर वो या गालियाँ निकालते हैं या आप इस चीज़ों में एंगेज करते हैं कि कोई आपसे सवाल ना करे। आप बताएं कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं एक काम करूँ तो मेरे मुकाबले मेरे बाकी जो दोस्त हैं वो 10 काम कर लें, इलाके की तरक्की के लिए करें, और इंशाअल्लाह ताला डी खान की तरक्की, खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की में गवर्नर हाउस का भी रुकावट नहीं बनेगी। जैसे वो मेरे दोस्त कहते हैं कि मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। इंशाअल्लाह इस साल के आखिर में आप और हम मिलकर लिफ्ट कनाल की इफ्तिताह करेंगे। देखें, 18वीं तरमीम के बाद हमने बार बार आपके चैनल पर सुना है, मुख्तलिफ लोग आते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि सूबे की जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना। मैं सूबाई वज़ीर आला साहब से, IG साहब से कहूँगा, आपका हमारा सबका ये ज़िला है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर पे बात होनी चाहिए। मेरी तजवीज़ होगी कि अगले काबीना की मीटिंग इस्लामाबाद के ठंडे महलों में ना हो, कुलाची में होनी चाहिए, हताला में होनी चाहिए। वज़ीर आज़म जब गिलानी साहब थे तो उन्होंने चारों सूबों में हमारी फेडरल कैबिनेट की मीटिंग्स किए थे। उन्होंने जो है वो अपना गवादर में भी किया। तो मैं ये कहूँगा कि अगली मीटिंग जो है कैबिनेट की वो हताला में करें, कुलाची में करें, बाकी इलाकों में भी जाएँ, बाकी चीज़ मिनिस्टर को भी जाना चाहिए, ताकि आपको पता चले। आपके सूबे के वज़ीर आला के शहर में इस वक्त रात को कानवाइयाँ बनती है, शाम के बाद आप घर से नहीं निकल सकते हैं, यहाँ पर रोज़ाना हमले हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। तो आप अगर बताएं अगर लकी सीमेंट से भत्ता मांगा जाए तो कौन सा यहाँ पर जो है बिजनेसमैन आएगा? तो लिहाजा ये अमन हम सब का फ़र्ज़ है। आपको मरकज़ से जितनी सपोर्ट चाहिए, मोहसिन नकवी साहब आपके बड़े भाई हैं और मेरे भी बड़े भाई हाजिर हैं, वो आपके लिए, आप उनसे मदद मांगे, इंशाल्लाह आपको मदद